नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा ऐसे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में 5 क्लेश किस प्रकार बताए गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशः कि ये 5 क्लेश हैं जो हमारे अंदर एक बंधन रूप पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः ये पांचों मिथ्या ज्ञान ही हैं और इन सब का कारण अविद्या ही माना जाता है। तो सबसे पहला क्लेश है अविद्या। अविद्या यानी ज्ञान का अभाव, यथार्थ ज्ञान का अभाव। अज्ञानता या अविद्या यानी अविद्या के कारण मनुष्य असत्य वस्तु को सत्य समझता है, अपवित्र को पवित्र, अनात्म में आत्मा यानी दुखदायी कारणों में सुख को खोजने का प्रयत्न करता है। तो अविद्या का लक्षण महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में इस प्रकार बताते हैं। अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। अर्थात अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान अविद्या क्लेश है। यानी कहने का भाव यह है कि जिसमें जो धर्म नहीं है उसमें उसका भान होना अविद्या माना जाता है। तो सबसे पहला है अनित्य में नित्य का ज्ञान। इस परिवर्तनशील संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, यथा मनुष्य का जीवन और उसके द्वारा निर्मित संपत्ति, ये सब नाशवान हैं, परंतु हम सब इन नाशवान वस्तुओं को नित्य मान लेते हैं। अपवित्र में पवित्रता का ज्ञान। शरीर, कफ, रुधिर, मल मूत्र आदि का स्थान अपवित्र है, इसको पवित्र मानना। अन्याय, चोरी, हिंसा आदि से कमाया हुआ धन अपवित्र माना जाता है, परंतु उसको पवित्र मानना। अधर्म, पाप, हिंसा आदि से रंगा हुआ अंतःकरण अपवित्र है, परंतु उसको पवित्र मान लेना। दुख में सुख का ज्ञान। संसार के सब विषय दुख रूप हैं, परंतु उनमें सुख को समझ लेना। अनात्म में आत्मज्ञान। शरीर, इंद्रिय और चित्त ये सब अनात्म है, जड़ हैं, परंतु इनको आत्मा के रूप में स्वीकार कर लेना। यानी इस प्रकार ये 4 प्रकार के भेद वाली अविद्या है, यही बंधन का मूल कारण है। अगला हमारा क्लेश है अस्मिता। महर्षि पतंजलि के अनुसार अस्मिता 5 क्लेशों में से दूसरा क्लेश है। अस्मिता यानी अभिमान, अहंकार या भ्रम। इस प्रकार का मनुष्य को अक्सर भ्रम हो जाता है कि मैं सुंदर हूँ, मैं रूपवान हूँ या मैं किसी एक उच्च पद पर आसीन हूँ। इस प्रकार का अभिमान अस्मिता कहलाता है, जिसमें मन और शरीर के भौतिक, भावनात्मक और मानसिक पहलुओं को वास्तविक आत्मा समझ लिया जाता है। महर्षि पतंजलि अस्मिता का लक्षण करते हैं। दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मता एव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक स्वरूप जैसी प्रतीति होना अस्मिता है। यानी दृक्, दृष्टा और दर्शन शक्ति को एक मानना अथवा पुरुष यानी आत्मा और बुद्धि में अभेद मानना, इसको अस्मिता कहते हैं। तो यहाँ पर पुरुष दृष्टा है, चित्त दिखाने वाला उसका एक करण है, पुरुष चैतन्य है, चित्त जड़ है, पुरुष क्रिया रहित है। चित्त प्रसव धर्मी अर्थात क्रिया वाला है, पुरुष केवल है, चित्त त्रिगुणमय है। पुरुष अपरिणामी है और चित्त परिणामशील है, परंतु अविद्या के कारण दोनों में भेद की प्रतीति समाप्त हो जाती है। अगला है राग। राग यानी लगाव। जिन वस्तुओं के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्ति, खिंचाव, आकर्षण अक्सर देखने को समाज में मिलता है, इस संसार में देखने को मिलता है। सुख अनुशयी रागः यानी सुख भोग के पीछे जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है वह राग है। अर्थात जिन वस्तुओं और विषयों से सुख प्रतीत होता है उनके प्रति जो इच्छा रूप तृष्णा और लोभ पैदा हो जाता है और उसके जो संस्कार हमारे चित्त में पड़े रहते हैं, उसी का नाम राग नामक क्लेश है। अगला हमारा क्लेश का नाम है द्वेष। द्वेष यानी आज जिनके प्रति हमारे मन में द्वेष है, कभी उनके प्रति राग था। परिस्थितियों के अधीन होकर हम मनुष्य के प्रति द्वेष करते हैं। महर्षि पतंजलि
द्वेष की परिभाषा बताते हैं। दुख अनुशयी द्वेषः, कि दुख के अनुभव के पीछे जो घृणा की वासना चित्त में रहती है उसको द्वेष कहते हैं। अर्थात जिन वस्तुओं अथवा जिन साधनों से दुख प्रतीत हो, उनकी प्राप्ति न होने पर जो घृणा और क्रोध उत्पन्न होता है, उसके जो संस्कार हमारे चित्त में पड़े रहते हैं उसको द्वेष क्लेश कहते हैं। अगला हमारा क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी कुछ अनिष्ट ना हो जाए, सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय या अपनों से अलग होने का डर। विद्वान से विद्वान मनुष्य भी अभिनिवेश के डर से मूर्खों जैसा व्यवहार करता है। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः, यानी मरने का भय हर एक प्राणी में स्वाभाविक रूप से बह रहा है और विद्वानों के लिए भी ऐसा ही माना जाता है। इस प्रकार का ये अभिनिवेश क्लेश है। तो आज हमने 5 क्लेशों के बारे में जाना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।